नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मिडिल ईस्ट में जो जंग की आग है वो काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, लेकिन अब इसी बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस आग के बीच में आ चुका है। अफगानिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों पे पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद से तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि वो भी अब इसका बदला लेगा। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये आग जो धधक रही थी, अब उसने बड़ा रूप ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त चिंता की बात है कि उनके बॉर्डर की तरफ 15,000 लड़ाके इस वक्त पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर या पार का मन बना लिया है, क्योंकि चेतावनी तालिबान पहले ही पाकिस्तान को दे चुका है। यानी कि जब एयर स्ट्राइक किया था उसमें उसके कुछ लोग मारे गए थे, लिमिटेड टारगेट्स पर यह एयर स्ट्राइक किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तालिबान ने रिवेंज लेने का फैसला ले लिया है। हाल ही में पाक ने अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 लोग मारे गए थे। इसके बाद ही अब अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान किया है। 15,000 लड़ाके, जैसा कि बताया, तालिबानी लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा की ओर बढ़ रहे हैं, जो वहां के लोगों के लिए एक चिंता की बात है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और तालिबान जो ठान लेता है वो करके रहता है। लेकिन बात तब बढ़ी जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया था। यानी कि ये जंग पहले से चल रही थी, जो धीरे धीरे अब यहाँ तक आ पहुंची है जब तालिबान ने खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और अब तालिबान ने चेतावनी दी है और 15,000 लड़ाके बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान तालिबान के पास काफ़ी हथियार और कई इलाकों में छिपने की क्षमता है, क्योंकि कई ऐसे बंकर्स तालिबान की तरफ से बनाए जा चुके हैं जहां पर वो छिप सकता है और पाकिस्तानी आर्मी को आराम से टारगेट कर सकता है। उनके पास AK-47 है, मोर्टार भी मौजूद है, रॉकेट लॉन्चर्स तालिबान के पास मौजूद हैं और कई आधुनिक हथियार, विशाल हथियार, बड़े हथियार जो शायद पाकिस्तान के पास भी ना हो, वैसे हथियार तालिबान के पास मौजूद है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले कर सकते हैं जिसके बारे में पाकिस्तानी आर्मी को कोई अंदाज़ा भी नहीं है। यानी कि किस तरफ से कोई भी अटैक हो सकता है, पाकिस्तानी आर्मी को नहीं पता। शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रही है। अब ऐसे में ये एक बड़ा थ्रेट तालिबान की तरफ से होना उसके लिए टेंशन वाली बात है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान में अलगावाद जैसी समस्याओं से भी जूझ रहा है। यानी कि अब उसके पास आर्थिक समस्या भी है, अलगावादियों की समस्या भी है और उसके अलावा अब ये तालिबान की समस्या भी उसके सामने आ खड़ी है। इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमज़ोर कर दिया और जाहिर सी बात है, क्योंकि चिंता की बात है, इतने लड़ाके मौजूद वहाँ पर हैं और आगे भी पहुँच रहे हैं। अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अफगान तालिबान का मानना है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है और ये मानना तालिबान का इस वक्त का नहीं है। वो पहले से ये कहता आया कि वो किसी भी शक्ति के सामने नहीं झुकेगा। अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट कर दिया गया, जहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा किया। उसके बाद अब वो किसी भी शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है, फिर चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने सालों तक चुनौती दी है। कई अटैक्स, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वहाँ पर देखे गए हैं। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है जो सबको पता है और ना ही आर्थिक स्थिति उसकी इस वक्त ऐसी है जिसमें वो तालिबान से लड़ सके। तालिबान का जो मैन पावर है, जो सोर्स है उसका, वो कबायली इलाकों में बसे लोगों का है। वहाँ से उसने लोग उठाए हुए हैं और वो उसने अपनी सेना में भर्ती किए हैं। जो लड़ाके हैं वो कबायली इलाकों से हैं और जो उनके लड़ाके हैं, जो उनकी तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। मीर अली बॉर्डर पर जो बढ़ती गतिविधियां हैं, उनके चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है, क्योंकि 15,000 लड़ाकों का जो बताया जा रहा है कि इतने लड़ाके वहां पर मौजूद है, तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी कई एक्शंस लिए जा रहे हैं। सीमाई इलाकों में सैनिकों की ताकत को तेज कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। स्थिति किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजराइल ईरान की जंग हो, रशिया यूक्रेन की जंग हो और अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान के बीच में जो ये जंग दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है हर तरफ जंग का माहौल है। लेकिन तालिबान के सामने पाकिस्तान कितना ताकतवर है, क्या वो लड़ सकता है, क्या तालिबानियों को रोक सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है।